हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो जितने भी डल से डल स्टूडेंट्स होंगे वो भी पास हो जाएंगे। इनसे बाहर गारंटी के साथ 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो आज मैं इन क्वेश्चनों को आपको करवा देती हूँ और इन क्वेश्चनों को कोई भी बच्चा स्किप ना करे। पहला जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हम टाइप टू टाइप चलते रहेंगे कि आपको सभी को पता है कि जैसे √3, √5, √7 कुछ भी हो हमारे पास। जैसे हमने ले लिया √5 इज इरेशनल, 100% गारंटी है। एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, वो भले आपके पास बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। हमने क्या प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल है, तो हम इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, चलते हैं, लेट अस कंसीडर या लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर लेते हैं, √5 इज रैशनल। √5 क्या है कि रैशनल है। अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, लेट अस कंसीडर √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। a अपॉन b, यहाँ पे क्या है, a एंड b है बेटा, a एंड b आर कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता है, जो प्राइम को छोड़ के। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके 1 और इटसेल्फ फैक्टर हो, या तो उसका फैक्टर 1 होगा या इटसेल्फ खुद होगा। जो इन नंबरों को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो क्या सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोप्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखो बेटा, √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ पे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कर लेते हैं, √5 क्या है हमारा, उस √5 अपॉन a अपॉन b स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करोगे रूट से रूट हट जाएगा, a स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो a स्क्वेयर है, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। अब आपको पता है जब किसी नंबर का कोई स्क्वायर डिविजिबल होगा तो सिंगल नंबर पे डिविजिबल करेगा। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल, क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर ली बेटा। अब जब ये डिविजिबल है, 5b इज इक्वल टू a आ गया हमारा, 5b इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। 5b नहीं कह सकते, जब ये इस चीज को डिविजिबल कर रहा है तो a की जगह हमने क्या लिख दिया, 5c लिख दिया। वेयर c बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। सी क्या हो गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नो डाउट्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इन इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसकी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ए की वैल्यू डाल दोगे आप यहाँ पे, तो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए की जगह 5c। तो क्या आएगा यहां से, दैट इज इंप्लाइज 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25c स्क्वेयर। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। तो यहाँ पे फिर रीजन लिखोगे, क्या लिखोगे कि b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5, b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। तो
भी जब मैंने बोला कोई नंबर किसी के स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है तो डेफिनेटली है उस नंबर से भी होगा, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमने फर्स्ट और सेकंड से इसका क्या कैलकुलेशन निकाला कि भैया ए एंड बी हैविंग द कॉमन, इनका जो कॉमन फैक्टर है, हमने ए और बी का जो कॉमन फैक्टर देख रहे हैं वो क्या है, 5 है। क्या है, 5 है ए एंड बी। ऊपर लिख देते हैं इसको, यहां दिखाई नहीं देगा, एक मिनट। इन क्वेश्चनों को जो मैं अब करवा रही हूँ इनको कृपया करके कोई भी छोड़ के ना जाए। डेफिनेटली 3 नंबर में धरा मिलेगा, फिर बाद में आप ये कहोगे काश आज हम कर लेते तो हम फेल नहीं होते या हमारे नंबर कम नहीं आते। तो मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, कोई तो ये कहते हैं 99, मैं 101% गारंटी ले रही हूँ, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। बस इतना है, डिजिट चेंज हो जाएगी, √5 की जगह √2 दे देगा, √3 दे देगा, इतना कर सकते हैं ये, या फिर √5 + 3 √2। तुम्हें केवल एक क्वेश्चन को प्रॉपरली कर लेना है, इसमें से रूट का डेफिनेटली आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे रीजन में, ए एंड बी, ए और बी क्या था आपका, ए और बी था बेटा, वो क्या था, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर थे। तो ए एंड बी हैविंग कॉमन, क्या इसका कॉमन नंबर 5 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सो कंट्राडिक्शन, सो है ये, ये कह रहा है कि ए और बी हैविंग द कॉमन फैक्टर 5, जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। ठीक है बेटा। सो कंट्राडिक्शन अराइजिंग, जो आपने कॉन्ट्राडिक्शन अराइज की थी कि अवर इरेशनल ऑक्यूपेशंस, तो उसको इरेशनल ना होए के क्या होना पड़ेगा ना, इरेशनल ना होए के इसको क्या होना पड़ेगा, इरेशनल ही होना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट्स। अब ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, इसने दे रखा है इफ द pth term of an AP is qth term, मैं लिख देती हूं, if the pth term of an AP is q, pth term है वो q है, and qth term of an AP P, तो देन nth टर्म क्या होगी, तो देन nth टर्म इज, ये हमसे कह रहा है इज क्या है वो, देखो बेटा। अब हम इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो लिखो वी नो दैट, क्या जानते हो आप, 100% पेपर में रखा मिलेगा यहाँ पे, an का जो फॉर्मूला होता है इसकी जनरल टर्म का, a + n - 1 * d होता है। ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, क्या होता है, a + n - 1 * d होता है। तो जब बेटा आप ph निकालोगे तो ph का मीन्स क्या हो गया, AP, p जहां n है वहां पे p डाल दो, a + p - 1 * d = अब AP गिवन है आपके पास q, you can say first equation, then after AQ क्या गिवन है, AQ =
टू जहां जहां n है इस वाली इक्वेशन में, जहां जहां n है वहां पे q डाल देंगे, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। और ए क्यू जो हमारी ये टर्म्स है वो गिवन है p के इक्वल, उधर देखोगे जब इक्वेशन सेकंड। अब ये क्या करोगे बेटा, आपके पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई तो आप इनको सोल्व करोगे, सोल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपने अपनी क्लास में 10th में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस बहुत सारे मेथड पढ़े हुए हैं, आपकी मर्जी है। तो आपने करा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, या तो हमारे पास दो वेरिएबल मिलेंगे, कोई भी एक्स वाई जेड मिल सकता है। अब हमारे पास क्या है, ए और डी है, क्या है, ए और डी है। यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा बेटा, इसको या तो इधर की तरफ कर देते हैं, ऊपर ही करेंगे इसको। सोल्विंग द इक्वेशन, इनको ऊपर ही सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। हम इनको रफ कर देते हैं और फिर देन आफ्टर हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। जब मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर सकती हूँ तो आप क्या मेरे लिए इतना एफर्ट भी नहीं कर सकते कि अच्छा पेपर तो देख के आ ही सकते हो। और तो छोड़ दो तुम लाइक सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारा दिल करे तो कर देना, नहीं करे तो मत करना। क्या आ गया, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इनको सोल्व कर लो। ए से कैंसिल आउट। जब आप इनको सोल्व करोगे तो इनमें से क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो p माइनस वन। अब यहाँ माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का q, ये माइनस प्लस का वन इज इक्वल टू q माइनस पी। अब वन से वन कैंसिल आउट, तो d p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ पे p माइनस q है, यहाँ पे q माइनस p है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कई बच्चे ऐसे कहेंगे नहीं मैम हम तो ऐसे नहीं काटेंगे, मत काटो, p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू। तो d इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब तो कट जाएगा, क्या आ गया, माइनस वन। अब d की वैल्यू मेरी माइनस वन आ गई, तो लिखो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जरूरी नहीं है फर्स्ट में डालो, आप सेकंड में भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है भैया। तो a प्लस p माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। अब आप यहां देखोगे a, अंदर साइन यूज करो, माइनस p प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। ये नेगेटिव है, राइट हैंड आई क्या बना लेगा, पॉजिटिव। a क्यू प्लस p प्लस वन, ये हमारी एक की वैल्यू आ गई। नो डाउट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे निकालना an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, p प्लस क्यू प्लस वन प्लस p n माइनस वन इंटू डी। डी कितना आपका, माइनस वन, डी कितना है हमारा, माइनस वन। एक मिनट, डी कितना है, माइनस वन। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू प्लस वन माइनस एन प्लस वन। तो क्या आएगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास आ गया p प्लस क्यू माइनस एन प्लस टू। ये हमारे पास ऑल ओवर रिजल्ट आएगा। ठीक है, कभी कुछ और सोचो, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी, सो एंड सो वेरी सॉरी। यहाँ पे प्लस क्या उधर जाएगी, किसका बनेगा, माइनस का। ये किसका बनेगा, माइनस का वन, माइनस का वन, तो ये माइनस का
ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो ऑल ओवर रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसको सिली जो मिस्टेक होती है उस पर कृपया करके रीचेक जरूर कर लिया करो। पेपर के टाइम कंप्लीट होने के बाद एग्जाम इसको रीचेक अवश्य करें हर क्वेश्चन को, क्योंकि जो हम जैसे एक्सपर्ट टीचर है उनका भी रह जाता है। तो इसलिए एक बार आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन करने के बाद हमेशा क्वेश्चन को रीचेक करें, जिससे कोई भी मिस्टेक रही है वो क्लियर कट हो जाएगी। नहीं अभी क्या लिखा जाता 3 + 2 - 2। अब इनको अगर एक बार रीचेक कर लोगे, जो ये सिली मिस्टेक होती है वो नहीं होएगी। इसलिए कृपया करके आप इनका अवश्य ध्यान दें, नहीं तो अदरवाइज आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत भी खराब चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अब आपके पास मान लो सपोज करो 1 + x + 10। ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए मैं बात करूंगी। 1 + 4 + 7 प्लस अप टू x = 287 ये दे रखे है। अब कह रहा है कि भैया आप फाइंड आउट करो इसको, मुझे नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगी वो देखिए। ए क्या होती है मेरी फर्स्ट टर्म होती है, ए क्या होती है बेटा फर्स्ट टर्म। अब मैं फर्स्ट टर्म देख रही हूँ इसकी क्या है 1, a = 1। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट 4 - 1 क्या आ गया 3। ये हमारी लास्ट an होती है। और हमारे पास SN दे रखे हैं, SN मेरे पास कितना है 287 और an मेरे क्या है x। अब मुझे SN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है n/2 होने में, तो क्या होता है n/2 a + n - 1 * d भी होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या आएगा 2a + an। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने an निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें x चाहिए। an का फॉर्मूला क्या आएगा a + n - 1 * d। अब an क्या है हमारा x है, a क्या है 1 है, n - 1 d कितना है मेरे पास 3 है, d क्या है 3 है। तो x - 1 पे प्लस क्या है मेरी तरफ लाके इसको माइनस कर देती हूँ, n - 1 * 3 ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो x - 1 / 3 = n - 1। तो क्या आएगा x - 1 / 3 + 1 = n। when n = एलसीएम ले लो इसका, x - 1 + 3 / 3 तो x की जो वैल्यू आएगी, n की जो वैल्यू आएगी, x की नहीं n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा x + 2 / 3। मैंने आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करके दे दी। n की वैल्यू यहाँ पे ये रख दो, देखिए SN की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 287 = x + 2 / 3 a कितना है 1 + x ये आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को उधर भेजो मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 = 21, 2 कैरी 3 × 8 = 24, 24 25 26 26 3 × 2 = 6 और 8 फिर भी देख लो 3। ठीक है, अब आपके पास बच गया x + 2 और x + 1। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसकी जब मल्टीप्लाई ऑल ओवर करोगे तो इस तरीके का चेहरा मिलेगा x² + 3x + 2। ये कैसे मिलेगा, x की जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, फिर x की 2 से करोगे 2x आएगा, 1 की x से करोगे तो x आएगा, 1 की 2 से करोगे 2 आएगा। तो आपके पास ऑल ओवर आ जाएगा x² + 3x + 2, ये इधर आएगा तो -861 = 0। तो x² + 3x -859 = 0। इसके प्राइम फैक्टर बना लेना, अगर प्राइम फैक्टर बन जाते हैं तो बेटर रहेगा, अगर नहीं लिखता तो प्राइम फैक्टर आपको पता है कैसे बनाते हैं। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए ये वाला मेथड यूज करना है 859। अब ये देख लेना किससे जाएगा, पीछे 9 है तो किससे जाएगा बताइए, 7 × 1 = 7 1 7 × 2 = नहीं जाएगा, फिर इसको 3 से करें 3 × 2 = 6 3 कितना आएगा 3 × 2 = 6 2 5 3 8 नहीं जाएगा,
तो ऐसे ही आपने चेक करके देखना है प्राइम नंबर किससे होता है। अदरवाइज इससे और मेथड में बता देती हूँ, बहुत अच्छा मेथड है, उसको रफली करके देख लेना। कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला मेथड यूज करना। माइनस बी प्लस माइनस रफ में करके देख लेना, कभी गलत नहीं आएगा। बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इनको वैल्यू पुट करके और फिर निकाल लेना, इसमें कभी गलत नहीं आएगा। इससे हमें प्राइम फैक्टर पता चल जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या है। ठीक है, फिर भी कोई गलती हो तो फिर बता देना, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। 5 and 9 या तो 9 से जाएगा 11 से जाएगा, 11 से देख लेना 11 77, हाँ चला जाएगा, 13 से चला जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लेना 19 से तो 100% चला जाएगा ये। अब हम जो जाते हैं मूव करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये 8 या 10 क्वेश्चन ही है जिसमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर मिलता है। तो कृपया करके इन क्वेश्चनों को स्किप ना करें। अगर करोगे तो मैं बार बार आपको एक ही बात कहती हूँ, अपना नुकसान करोगे, मेरा तो क्या ही लोगे। मैं तो लास्ट मोमेंट में आपके साथ मेहनत कर सकती हूँ। देखिए, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैडम नहीं होएगा, और लास्ट टाइम तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी और करवाती रहूंगी, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपको 100% करूंगी। देखिए नेक्स्ट दे रखे है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, ये हमें प्रूव करना है। बेटा देखिए, इसका हमने आइडेंटिटी पता होना चाहिए एक तो, नंबर 2 कभी भी रूट में आ जाए तो 101% स्टेप 1 इसका रेशनलाइजेशन करो। क्या करोगे? रेशनलाइजिंग। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बेटा डिनोमिनेटर का करना होता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे 100% पॉजिटिव आएगा, बीच का साइन चेंज होता है। अब देखिए, जब हमने छोटी क्लास में पढ़ता है 7th 8th में, जब बेस सेम होता है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी बन रही है वो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, ए प्लस बी। आइडेंटिटी जरूर लिख के मेंशन कर गए, किसकी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब आप यहां देखोगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है? साइन है, ये वाली आइडेंटिटी। तो आपके पास क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमें प्लस 10th में बताया जाता है सबसे फर्स्ट जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a देन इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी तो भाई नहीं हो सकते क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा? कोस स्क्वायर a। तो आपने क्या लिखा? 1 प्लस साइन a कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर a। रूट से बाहर निकालो, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई कोस a। इनको इंडिविजुअली लिख लो, क्या आएगा? 1 बाई कोस a प्लस साइन a बाई कोस a। अब ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, क्या पता है कि 1 बाई कोस होता है ना, 1 बाई कोस वो sec होता है बेटा, और साइन बाई कोस तो मे भी सभी को पता होगा tan a होता है। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो कहेंगे अरे मैम tan a प्लस sec a। बेटा देखो 3 प्लस 4 कर लो या 4 प्लस 3 कर लो, क्या डिफरेंस है? 7 ही तो आएगा। तो बेटा आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारी सोच के ऊपर फर्क है कि भाई अलग है। एक और है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या है? कोसेक्स थीटा माइनस कोट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा। देखे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब तक अगर आप आइडेंटिटी लर्न नहीं करोगे तो 100% ट्रू है, क्वेश्चन नहीं हो गया बेटा, नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेते हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे इसमें? आइडेंटिटी देखिए, कोसेक्स चेंज ऑफ साइन,
कोसेक्स थीटा जो चेंज होता है वो साइन थीटा में होता है। कोट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन। जिस बच्चे को टेन का पता है उसको कोट का भी पता होगा। कोट किसके होता है? कोस, कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब इनका जब एल्शियम लोगे तो एल्शियम सेम आ रहा होगा, तो साइन थीटा इसका एल्शियम आ गया, तो ऊपर क्या आ गया? 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब यू नो दैट, अलग अलग सेपरेट कर लो। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा मैंने जस्ट 1 मिनट पहले बताया था, वहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या आ गया? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे आया भाई? मैं रीजन लिख देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगी, ये नेगेटिव है, राइट हैंड जाएगी, क्या बना लेगा? ये पॉजिटिव बना लेगा। नो डाउट्स। अब हमने आइडेंटिटी ऊपर लिखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, कहीं नहीं आ रहा और हमारी मेहनत भी खराब जाए और आपको कोई प्लस पॉइंट ही ना मिले। नहीं दिख पाएगा तो इसलिए हम इसको रफी कर देते हैं। एक सेकेंड का काम है, ज्यादा टाइम ले लेंगे हम आपका, लेकिन आज कुछ ज्यादा इन क्वेश्चनों के बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचते हैं वो और करवा देंगे। इनसे बाहर पेपर नहीं आएगा। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो तो मैं गारंटी लेती हुई ये क्वेश्चन कर लेगा तो 100% श्योर हूं मैं, पास से भी अच्छे नंबर ले लेगा वो बच्चा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया आपको, क्या बताया? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी क्या आ गया? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यू नो, गॉट इट? कैंसिल आउट। क्या आ गया? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कौन सी आइडेंटिटी आएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। लास्ट में हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट बी। 5 नंबर में 101% धारा मिलेगा। आंख बंद करके देख लेना इसको। इफ द मीडियन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया, शायद में भी नहीं पता मेरे को। इफ द मीडियन, मीडियन, आज मैं मीडियन करवा देती हूँ, कल की क्लास मिस मत करना, कल मोड और मीन करवा देंगे। अब तो जहां से जो ज्ञान मिले बटोर लो भाई, ले लो, उठा लो। अगर तुमने कुछ करके दिखाना है तो अपने घर वालों को। गिवन लो, जो मीडियन है वो दे रखे हैं 28.5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमारे पास जो दे रखे हैं क्लास ऑफ इंटरवल, क्लास ऑफ इंटरवल यहीं से हम इसका सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। और फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60। फिर क्या दे रखे है 5x 20, 50, 25,
15 सॉरी, और y और 5। जस्ट 1 मिनट्स, आपके पास इस टाइप का कुछ दे रखे हैं। मैं एक बार ये देख लेती हूँ नीचे तक आपको दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कहीं मेरी सारी मेहनत पानी में जाए, नहीं दिख रहा है। डन डन डन, वेल डन। अब हम निकालेंगे इसका CF। CF क्या होता है? कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे हम भैया? इसका CF फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये एज इट इज लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू 5 एज इट इज। अब इसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी 5 प्लस एक्स, फिर इसमें 20 ऐड हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर इसमें 25 में 15 ऐड करोगे 40 प्लस एक्स, फिर इसके अंदर y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर इसमें 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बेटा ये होती है हमारी CF। किसी को नहीं पता हो तो मैंने आपको बता ही दिया है CF कैसे निकालते हैं। देखो दोबारा, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है बेटा? पहली वैल्यू एज इट इज लिख दो, डन। फिर ये जो 5 है इसमें x जोड़ोगे तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। अब 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस एक्स आ जाएगा। 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स आ जाएगा, और 40 में y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और हमारे पास जो इसका टोटल जो दे रखे है वो 60 दे रखे, गिवन है भाई, ये मेरे पास क्या है? गिवन है। अब मुझे मीडियन निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालनी है? मीडियन। मीडियन का मुझे सबसे पहले तो फार्मूला ही पता होना चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू h। ये होता है f इंटू h होता है ये h। मैं आपको सारी वैल्यू क्लियर दैट करके बताऊंगी। एक मिनट ये देख लेते मैं, वहां तक आपको दिखाई भी दे रहा है नहीं। L प्लस n बाई 2 माइनस CF इंटू h। थोड़ा h में दिक्कत आ रही है, थोड़ा और एडजस्ट करते हैं बेटा, 2 सेकंड और लग जाएगी। मीडियन इज इक्वल टू मीडियन L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू h। अब देखिए L क्या होगा? जो मेरी मीडियन है वो कितनी है? 28.5। मेरी मीडियन 28.5, तो कहां एग्जिस्ट कर रही है? सॉरी, एग्जिस्ट यहां कर रही है जहां मैंने डबल इंटरवल लिया है। कहां से कहा था? 20 से 30। या मुझे मीडियन मिल गई 20 से 30, नो डाउट्स। तो मुझे ये पता चल गया भाई लोअर होती है, L होता है लोअर। अब L कितना आ गया मेरा? 20 आ गया। N कितना है? 60। अब देखिए 60 है। अब जस्ट इसके सामने, इस लोअर लिमिट के जस्ट सामने ये होता है F। क्या होता है? F। और जस्ट इसके ऊपर ये कौन होता है? CF। कौन होता है बेटा? CF। इसके जस्ट ऊपर। तो हमें पता चल गया जो F की वैल्यू है वो भी मेरी 20 आ गई। कभी ये सोचो कि हम गलत है, L की वैल्यू भी 20, F की वैल्यू भी 20, अरे आ सकते हैं, नो डाउट्स। ठीक है, H की वैल्यू H, पहले तो CF कितना है? 5 प्लस एक्स। जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा। H होता है कि जो इनके बीच में क्लास इंटरवल्स दे रखे उनका लेंथ कितनी है, इनका डिस्टेंस कितना है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितने का डिफरेंस है भाई? 10 का है। कितने का है? 10 का है, नो डाउट्स। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स लग रहा है तो बेटा आप मुझे बता सकते हो। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब मीडियन मेरे पास कितनी दे रखी है? 28.5, तो रख दो भाई 28.5 रखो। क्या रखोगे? 28.5 इज इक्वल टू L कितना है? 20 प्लस N कितना है? 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू 20। नहीं भाई इसको रुको एक सेकेंड। और ये क्या दे रखे है? इनका टोटल करना पड़ेगा। इनका टोटल कितना दे रखे है? इनका टोटल 5 प्लस 20, 25, 25, ये वाली लास्ट, ये वाली वैल्यू आती है।
इनका जो टोटल करोगे, मतलब गिवन है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये क्या दे रखे, गिवन दे रखे भैया, क्या दे रखी है, ये वैल्यू गिवन दे रखी है। क्या दे रखी है, गिवन। मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ। इसको रफ करने के बाद देखना, जस्ट 1 मिनट दे दो बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी। क्योंकि उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता कि बच्चे के समझ में ही नहीं आए और फिर मैंने यहाँ लिख के घेर दूं, मैं कोई फायदा थोड़ी होगा इससे। मेरा ये टारगेट नहीं है कि बच्चों को समझ में नहीं आए और मेरा करने का क्या ही फायदा, फिर तुम्हारे लिए करा जा रहा है और तुम्हें ही समझ ना आए तो ये क्या फायदा फिर। देखिए 1 मिनट के लिए वैल्यू रख लेती हूँ, फिर उसको भी रफ कर देंगे हम। देखिए हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, पहले तो ये लिखे, एल की वैल्यू कितनी है, 20 है, एन की वैल्यू कितनी है, 60 है, एफ भी कितना है, 20 है, सी एफ मेरा जो है वो 5 प्लस एक्स है, और एच मेरा 10 है, एच मेरा 10 है। इसको भी रफ करो यहां से। अब मेरे पास गिवन क्या था, अब मेरे पास गिवन था भैया 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 गिवन थे, यहाँ ले लो गिवन। अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, क्या आ गई, फर्स्ट। अब मीडियन में रखो, और मीडियन और गिवन है इसकी, मीडियन गिवन है 28.5, तो फॉर्मूले में रखो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच डिवाइडेड बाई एफ। अब आराम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्या ठीक है, मीडियन है 28.5, एफ एल है मेरे पास 20, ये 60 है, माइनस सी है, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, और एच मेरा कितना है, 10 है, एफ कितना है मेरा, 20 है। एफ क्या है बेटा मेरा, 20 है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। ध्यान देना, जस्ट 1 मिनट्स, हम आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। ये प्लस का 20 है, मैं इसको इधर लाके माइनस का कर लेती हूँ। 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको 2 1 जा 230, तो क्या आ गया 30 माइनस, ये बाहर ये जो माइनस है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, 5 माइनस एक्स। बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ प्लस कर देते भाई, गलत हो तुम। कितना आएगा 8.5, ये इधर है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8.5 के 2 से करोगे तो 2 5 जा 10, 10 0 5 2 जा 16 8 17 17 आएगा। 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, तो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्या बच गया 15, मतलब 5 5 और 3 8, दैट इज इम्प्लाइज माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। कैंसिल आउट हो गया, तो x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 8 आ गई। क्या आ गई, 8। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहां तक हो गया, नो डाउट्स। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जस्ट एक मिनट, ये उससे पहले का है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है। फर्स्ट इक्वेशन भी मैं राइट डाउन कर देती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था हमारा। यहाँ पे लिखो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। किसके अंदर फर्स्ट में, x की वैल्यू क्या आई थी 8, तो क्या लिखोगे बेटा 8 प्लस
8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब ये प्लस का वाई है, लास्ट में माइनस का आ जाएगा उधर की तरफ। 15 माइनस 8 वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 7। बेटा मैं आप बच्चों से हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी बच्चा कल की क्लास को स्किप ना करे, क्योंकि कल जो होने वाली क्लास है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और ये ऐसे चलते रहेंगे। और मैं गारंटी से ले सकती हूँ जो बच्चे ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा और ये आज भी मेरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा तो 100% श्योरिटी है कि वो बच्चा, उसको फेल होने से कोई नहीं, पास होने से सॉरी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उन बच्चों के। इसलिए बाय, टेक केयर।